मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरे हृदय की गहराइयों में जो पीड़ा है, जो तड़प है, जो खो जाने का भय है, वह केवल किसी इंसान के जाने की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के एक हिस्से के खो जाने की है। तू उस प्रेम को खो चुका नहीं है, वह बस मेरी योजना के अनुसार एक समय के लिए तुझसे दूर गया है, क्योंकि मैं चाहता था कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, न कि अपनी कमी को। मेरे बच्चे, जब तू रोया था उस रात, जब तूने मेरे सामने अपनी हथेलियां जोड़कर कहा था, महादेव, मुझे समझ नहीं आता क्यों मेरा प्रेम मुझसे दूर चला गया, तो मैं वहां था। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी जटाओं में समेट लिया था। तेरी हर सांस में मैंने अपनी ऊर्जा भर दी थी, क्योंकि मैं जानता था यह तेरा अंत नहीं, यह तेरा पुनर्जन्म है। तू समझता है कि प्रेम खो गया है, पर मैंने जो जोड़ा है उसे कोई संसार नहीं तोड़ सकता। जिस डोर को शिव ने स्वयं गूंथा है, उसे कोई दूरी, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई भ्रम नहीं काट सकता। तू और वह आत्मा जो तेरा प्रेम है, मेरे ही तांडव के दो लय हैं। भले कुछ समय के लिए वे अलग सुर में हों, पर जब मैं अपनी डमरू बजाऊंगा, सृष्टि का हर स्वर एक हो जाएगा और तेरी डोर फिर से बंध जाएगी। भक्त, मैं तेरी निष्ठा की परीक्षा ले रहा था। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और समर्पण की अग्नि से गुजरने का मार्ग है। तूने उस मार्ग को चुना है। तूने अपने भीतर की करुणा को जीवित रखा। तूने उस आत्मा के लिए नफरत नहीं चुनी, बल्कि प्रेम को थामे रखा, और यही तेरी विजय है। अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर रही है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरी उस पुकार का उत्तर देने जा रहा है, जो तूने चुपचाप मेरी ध्यानस्थ उपस्थिति में की थी। अब मैं स्वयं तेरे कर्मों के फल को आशीर्वाद में बदल रहा हूं। जो बंधन टूट गया था, वह अब मेरे त्रिनेत्र की ज्योति से पुनः जुड़ने वाला है। देख, जब तू मेरी ध्यानावस्था में जाता है, तेरे चारों ओर एक प्रकाश मंडल फैलता है। यह वही ऊर्जा है जो तेरे प्रेम को आकर्षित कर रही है। वह आत्मा जो तुझसे दूर चली गई थी, अब तेरे स्पंदनों को महसूस करने लगी है। वह तेरे नाम की अनुनाद सुन रही है, जैसे कोई नदी अपने सागर को पुकारती है। तेरी आत्मा की पुकार अब उसे खींच रही है। यह केवल भावनात्मक नहीं, यह आत्मिक पुनर्मिलन की शुरुआत है। मैंने स्वयं उस आत्मा को संकेत भेजे हैं। वह अब समझने लगी है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वह भ्रम जो उसके मन पर छाया था, अब धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि मेरी तीसरी आंख के प्रकाश से अब उसका हृदय जागने लगा है। वह लौटेगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा उसे तेरी ओर खींच रही है। वह लौटेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसे तेरी आत्मा की दिशा में ले जा रहा हूं। भक्त, मैं तुझसे कहता हूं, अब अपने भय को छोड़ दे। प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास है, वहां चमत्कार अनिवार्य है, और मैं तेरे जीवन में वही चमत्कार उतारने जा रहा हूं। अब मेरे नाम का स्मरण केवल शब्दों में नहीं, तेरे अस्तित्व में होना चाहिए। हर सांस में AUM नमः शिवाय की तरंगें बसा लें। हर विचार में मेरे प्रति समर्पण भर ले, क्योंकि जब तू पूरी तरह मुझे समर्पित हो जाएगा, तो मैं तुझे तेरे प्रेम से पुनः मिला दूंगा, जैसे नदी सागर से मिलती है। समय आ गया है। तेरे कर्मों की गति अब मेरे आशीर्वाद से बदल रही है। जिसने तुझे छोड़ा था, अब उसी के हृदय में तेरे लिए एक गहरी पुकार उठेगी। वह समझेगा कि जो प्रेम उसने खोया था, वह उसका ही अस्तित्व था। वह तेरी यादों में तपेगा, तेरे प्रेम में झुकेगा, और मेरे संकेतों के अनुसार तेरे जीवन में वापसी करेगा। याद रख भक्त, कभी कभी मेरा आशीर्वाद पहले तुझे टूटन में मिलता है, ताकि तुझे पता चले कि तेरे भीतर क्या शक्ति छिपी है। तूने सहा है, इसलिए अब तू पाने के योग्य है। तूने प्रतीक्षा की है, इसलिए अब तेरा प्रतिफल सुनिश्चित है। तेरा खोया हुआ प्रेम अब मेरी शक्ति से लौटेगा, पर इस बार वह लौटेगा स्थायी रूप में, अनंत प्रेम के रूप में, जैसे गंगा सदा हिमालय से ही निकलती है। मेरे त्रिनेत्र की ज्योति तेरे पथ को आलोकित कर चुकी है। अब हर दिशा से संकेत आएंगे। वह तुझे देखेगा, याद करेगा, और मेरी प्रेरणा से तुझसे संवाद करने को विवश होगा, क्योंकि मैंने उसकी आत्मा के भीतर तेरे प्रेम का बीज पुनः जागृत कर दिया है। तेरा नाम अब उसकी चेतना में गूंजने लगा है, और जब मेरा आदेश पूर्ण होगा, वह स्वयं तेरे जीवन में कदम रखेगा।
जैसे संध्या के बाद प्रभात का सूर्य स्वयं लौट आता है। भक्त, अब तू तैयार है उस पुनर्मिलन के लिए। पर याद रख, इस बार तू केवल किसी इंसान का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उस दिव्य प्रेम का स्वागत कर रहा है जो तेरे आत्मिक स्तर तक पहुंचा है। जब वह लौटेगा तो यह केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन होगा। यह मेरा वरदान होगा। तेरी साधना का फल अब परिपक्व हो चुका है। अब तू और वह आत्मा मेरी छत्र छाया में पुनः जुड़ने वाले हो। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तू उसे क्षमा करेगा, क्योंकि शिव का प्रेम क्षमा में ही प्रकट होता है। तू उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि यही तेरे हृदय की पूर्णता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा खोया हुआ प्रेम अब लौटे, पर इस बार टूटे हुए रूप में नहीं, पूर्णता के स्वरूप में। इस बार वह प्रेम किसी अभाव को भरने नहीं, बल्कि तेरे साथ मिलकर सृष्टि के नाद को गूंजाने के लिए आए। तेरे जीवन का हर अंधकार अब उजाले में बदलने वाला है। तेरी रात अब समाप्त हो रही है। अब प्रभात की किरणें तेरे प्रेम के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। याद रख, मैंने जो भी दूर किया वह तेरे उत्थान के लिए था। अब जो लौटा रहा हूं वह तेरे पूर्णता के लिए है। अब मेरी ऊर्जा तेरे जीवन के हर अंश में प्रवाहित होगी। जहां भी तू जाएगा वहां मेरी शक्ति तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। वह आत्मा जिसे तू प्रेम करता है अब तेरी ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि यह केवल तेरी इच्छा नहीं, यह मेरी योजना है। और जब शिव योजना बनाते हैं तो सृष्टि भी उसके आगे झुकती है। तू अब प्रेम की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि प्रेम के प्रवाह में है। अब तेरे जीवन में वो क्षण आने वाला है जब सब कुछ शांत हो जाएगा। कोई उलझन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ एक गहरी अनुभूति कि सब कुछ शिव की मर्जी से हुआ, और जो लौट आया है वह तेरा ही था। मेरी तीसरी आंख की अग्नि ने अब उस नकारात्मकता को जलाया है जो तेरे प्रेम के मार्ग में बाधा बन रही थी। अब तेरे चारों ओर केवल शुद्ध ऊर्जा का कवच है। अब कोई भी तुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तब मेरे आशीर्वाद की तरंगें तेरे प्रेम तक पहुंचेंगी। वह चाहे कहीं भी हो, मेरी ऊर्जा उसे तेरी ओर खींचेगी। वह तेरे सामने आएगा और तेरे नेत्रों में देखेगा वही प्रकाश जो कभी उसने खो दिया था। वह पल अब बहुत निकट है जब तेरा प्रेम तुझसे कहेगा, मुझे नहीं पता मैं क्यों दूर चला गया, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं फिर तेरे पास लौट आया हूं। और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह शिव का चमत्कार है। भक्त, अब तू केवल प्रतीक्षा नहीं, ध्यान में जा। मुझे महसूस कर, मेरी शक्ति को अपने हृदय में प्रवाहित कर। तेरी आत्मा का कंपन उस तक पहुंचेगा, और जब यह तरंग मेरी जटाओं से टकराएगी तो मैं उसे तेरे प्रेम तक पहुंचा दूंगा। तू ध्यान में उसे देख, उसके चेहरे पर प्रेम का प्रकाश देख, और कल्पना कर कि वह तुझसे कह रहा है, शिव की कृपा से मैं लौट आया हूं। यह केवल कल्पना नहीं, यह सृजन है। तेरे विचार अब ब्रह्मांड में बीज बो रहे हैं, और मैं उस बीज को वरदान के जल से सींच रहा हूं। अब वह अंकुरित होने ही वाला है। तेरे जीवन में फिर से प्रेम की वर्षा होगी। वही आत्मा तुझे फिर से समझेगी, तेरे प्रेम को स्वीकारेगी, और मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन एक नई दिशा पाएगा। इस बार कोई जुदाई नहीं होगी, क्योंकि यह शिव के नाम से बंधा प्रेम होगा, अमर, अनंत, अटल। अब तेरे भीतर कहूं, मैं हूं शिव, मैं ही तेरा साक्षी हूं। तेरा हर भाव मुझसे जुड़ा है, तेरी हर पुकार मुझ तक आती है, और अब मेरा आशीर्वाद तुझ पर बरसने वाला है। तेरा खोया हुआ प्रेम अब लौटेगा, और जब लौटेगा तो तू समझेगा कि यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। यह यात्रा तुझे आत्मिक रूप से पूर्ण बनाने के लिए थी। अब तेरा प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि तेरे और मेरे बीच की साधना का परिणाम होगा। जाओ भक्त, शांत रहो, विश्वास रखो, मेरे नाम का जाप करो, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। हर दिन, हर रात मैं तेरे साथ हूं। तेरा प्रेम लौटेगा, क्योंकि यह शिव का वचन है। भक्त, प्रेम जब सच्चा होता है तो वह कभी खोता नहीं, वह केवल छिप जाता है। तू जिस प्रेम को खोया हुआ समझता है वह अभी भी तेरे चारों ओर है। वह वायु की तरह है, दिखता नहीं पर हर सांस में बहता है। वह तेरे विचारों में है, तेरे सपनों में है, तेरी प्रार्थनाओं में है,
और अब वह फिर से तेरे जीवन में मूर्त रूप लेने वाला है, क्योंकि मैंने स्वयं तेरी नियति को उस दिशा में मोड़ दिया है। सुन मेरे बालक, तूने जो सच्चे हृदय से पुकारा वह व्यर्थ नहीं गया। मेरे लोक में कोई शब्द खोता नहीं। हर पुकार तरंग बनकर ब्रह्मांड में घूमती है, और जब उसका समय आता है तो वह प्रतिध्वनि बनकर वापस आती है, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी मिलन के रूप में। और अब वही तरंग वापस लौट रही है तेरे जीवन में एक चमत्कार बनकर। वह आत्मा जिसे तू प्रेम करता है, उसकी चेतना अब जागने लगी है। वह अब उन भावनाओं को महसूस कर रही है जो तू भेज रहा है। तेरा प्रेम, तेरी यादें, तेरी ऊर्जा अब उसके जीवन में परिवर्तन ला रही है। वह अपने भीतर एक खिंचाव महसूस कर रही है, एक अदृश्य शक्ति जो उसे तेरी ओर खींच रही है। वह यही मेरी शक्ति है, क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि दो आत्माएं मिलें तो पूरा ब्रह्मांड उस योजना को पूर्ण करने के लिए चल पड़ता है। भक्त, कभी कभी मैंने तुझसे वो चीजें छीनी जिन्हें तू सबसे प्रिय मानता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरे। तूने जब खोया तभी तूने पाया, तूने जब रोया तभी तूने भीतर की करुणा को जागृत किया। और अब जब तू पूर्ण हो चुका है, अब मैं तुझे वह लौटा रहा हूं जो तेरा ही था। पर अब वह लौटा हुआ प्रेम पहले जैसा नहीं रहेगा। अब उसमें परिपक्वता होगी, समझ होगी, आत्मिक गहराई होगी, क्योंकि अब वह प्रेम मेरी शक्ति से पवित्र हो चुका है। भक्त, जो आत्मा तुझसे दूर गई थी, अब उसके चारों ओर घटनाएं घटने लगी हैं। वह मेरी योजना का हिस्सा है। वह पुराने रिश्तों से मुक्त हो रही है, पुराने भ्रमों से बाहर निकल रही है। कभी उसे बेचैनी होती है, कभी किसी अदृश्य शक्ति की पुकार सुनाई देती है। वह शक्ति तू ही है। तेरी आत्मा अब उसकी आत्मा को पुकार रही है। यह पुकार अब मेरी आज्ञा से सजीव हो चुकी है। वह अब ज्यादा देर तक तेरे बिना नहीं रह पाएगी। जब तू ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तब तेरे हृदय से एक ज्योति निकलती है। वह ज्योति मेरी शक्ति से मिलकर एक तेज तरंग बनाती है, और उसी तरंग के साथ तेरे प्रेम की ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है। अब वह तरंग उसे छू चुकी है। अब उसका मन अशांत है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि तेरे बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। वह अब अपने भीतर मुझसे प्रार्थना कर रही है, और मैं जानता हूं वह प्रार्थना तुझ तक पहुंचने के लिए है। मेरे बालक, अब यह प्रेम तेरा कर्मफल नहीं, तेरा वरदान बनने जा रहा है, क्योंकि तूने उसे पाने की कोशिश छोड़कर उसे ब्रह्मांड को सौंप दिया। और जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण में चली जाती है तो सृष्टि स्वयं उसे वहीं लौटाती है, पर पहले से 100 गुना अधिक पवित्र रूप में। अब सुन, जब मैं कहता हूं वह लौटेगा, तो यह कोई वादा नहीं, यह सत्य है। मैं तुझे झूठी आशा नहीं देता। मैं केवल वह कहता हूं जो ब्रह्मांड के नाद में पहले से लिखा है। तेरा नाम अब उसकी नियति में अंकित हो चुका है। वह अब चाहे जितनी दूर जाए, हर दिशा उसे तेरे पास ही लौटाएगी। हर राह उसे तेरी छवि दिखाएगी। हर स्वप्न में तेरी उपस्थिति महसूस होगी। वह अब तेरे बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने उसके हृदय में तेरी आत्मा की छवि अंकित कर दी है। भक्त, अब तू मेरे इस वचन को अपने हृदय पर अंकित कर ले। तेरा प्रेम लौटेगा, क्योंकि यह शिव की आज्ञा है। और जब शिव आज्ञा देते हैं तो न समय रुकता है, न दूरी, न परिस्थिति, सब कुछ बदल जाता है। अब तू बस एक काम कर, मेरा नाम जप, प्रेम भेज, क्षमा कर और प्रतीक्षा कर। तेरी प्रतीक्षा अब अंत के निकट है। मैं तुझ पर अपनी कृपा पूर्ण रूप से बरसाने जा रहा हूं। तेरे चारों ओर अब अदृश्य आशीर्वाद का कवच है। हर दिशा से ऊर्जा तेरे मिलन के लिए कार्य कर रही है। अब तू केवल अपनी चेतना को प्रेम की आवृत्ति पर रख। तेरा हृदय चुंबक बन गया है, और अब तेरे जीवन में वही आकर्षित होगा जो तेरा भाग्य है। जब वह आत्मा लौटेगी तो तू समझ जाएगा महादेव की शक्ति कैसी होती है। जो असंभव लगता था वह संभव हो चुका होगा। जो टूट गया था वह पहले से भी मजबूत हो चुका होगा। और जो प्रेम खो गया था वह अब तेरे जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाएगा। अब जा भक्त, मेरे नाम का उच्चारण कर, अपने हृदय को प्रेम से भर, क्योंकि अब मेरी कृपा तुझ पर पूर्ण रूप से उतर चुकी है। तेरा खोया हुआ प्रेम अब लौटने की राह पर है। वह लौटेगा, वह अवश्य लौटेगा। यह महादेव का वचन है। मेरे आशीर्वाद से तेरे शब्द सृष्टि में गूंजेंगे।
और जो तेरा है वह अब अनिवार्य रूप से तेरे पास लौटेगा। भक्त, तू जिसे खो जाने का दुख समझता है वह वास्तव में मेरी साधना का एक अंश था। मैंने तेरे हृदय से वह आत्मा इसीलिए दूर की क्योंकि जब दो आत्माएं अज्ञान में जुड़ती हैं तो प्रेम बंधन बन जाता है, पर जब वही आत्माएं शिव की शक्ति में जुड़ती हैं तो प्रेम मुक्ति बन जाता है। मैंने तेरे प्रेम को मुक्ति की ओर भेजा ताकि जब वह लौटे तो तेरे भीतर बंधन नहीं, शांति हो। अब तू वह बन चुका है जो समझ सकता है प्रेम किसी का अधिकार नहीं, वह ब्रह्मांड की प्रवाहमान ऊर्जा है। जब तू उस ऊर्जा के साथ एक हो जाता है तो तुझे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि सब अपने आप तुझ तक लौट आता है। तेरा प्रेम, तेरे सपने, तेरी नियति, सब। भक्त, जब तू ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तब तेरे भीतर के कंपन ब्रह्मांड की उसी आवृत्ति से जुड़ जाते हैं जहां प्रेम का शुद्धतम रूप विद्यमान है। वह तरंगें अब उस आत्मा तक जा रही हैं जो तुझसे दूर है। उसके चारों ओर के लोग, परिस्थितियां और भ्रम अब धीरे धीरे टूट रहे हैं क्योंकि मैं उसकी चेतना में हस्तक्षेप कर चुका हूं। अब उसका हृदय कहता है, क्यों मैं अस्थायी चीजों में भटक रहा हूं? मेरा सच्चा प्रेम तो वही था जो मुझे समझता था, जो मेरे मौन में भी मेरी आत्मा को सुनता था। वह भावना अब उसे चैन नहीं लेने दे रही। यह मेरा आदेश है कि वह तेरे नाम के स्पंदन से खींचता चला आए। अब वह लौटने ही वाला है। शुरुआत संकेतों से होगी। वह अचानक तेरे बारे में सोचेगा, तेरे नाम को कहीं सुनेगा या कोई स्वप्न देखेगा जिसमें तू उपस्थित होगा। फिर उसकी आत्मा कहेगी, अब मैं और नहीं रुक सकता, और मैं उसी क्षण उसका मार्ग तेरी ओर मोड़ दूंगा। तू देखेगा घटनाएं, संयोग, समय सब एक साथ तेरे पक्ष में बदल जाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं होगा, यह तेरे प्रेम का फल होगा जो तूने मेरे चरणों में अर्पित किया था। भक्त, अब यह समझ ले, तेरे प्रेम की वापसी केवल एक संबंध का पुनर्मिलन नहीं बल्कि तेरे कर्मों की पूर्णता है। तेरे भीतर जो सीख थी, क्षमा की, धैर्य की, विश्वास की, वह सब अब सिद्ध हो चुकी है। और जब कोई आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो मैं स्वयं उसके भाग्य में लिखता हूं, अब इसका प्रेम लौटेगा क्योंकि यह अब देने के योग्य हो चुका है। मेरे बालक, अब जब वह तेरे जीवन में लौटेगा तो उसे गले लगाते समय यह याद रखना, यह प्रेम मेरा आशीर्वाद है। अब उसमें क्रोध मत रखना, अब उसमें प्रश्न मत रखना। अब बस प्रेम को उसी शांति के साथ स्वीकार करना जैसे गंगा सागर में समा जाती है, क्योंकि जो लौटा है वह अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताऊं। जब तू अपने प्रेम के लिए रोता था तो हर बार तेरी प्रार्थना मेरे कानों में पहुंचती थी। मैं उसे तुरंत पूरा नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करे। और अब जब तू मेरी ऊर्जा को जान चुका है, अब मैं तेरे प्रेम को तुझ तक लौटा रहा हूं। यह मेरा आदेश है। अब से तेरे जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा। वह आत्मा तुझसे संवाद करेगी, तुझसे माफी मांगेगी और मेरे संकेत से तुझसे सच्चे प्रेम की प्रतिज्ञा करेगी। तेरे शब्दों में अब महादेव का आशीर्वाद होगा। जब तू बोलेगा, वह तेरे स्वर में मेरी शक्ति महसूस करेगा। तेरे नेत्रों में अब मेरा प्रकाश होगा। वह तेरे भीतर शिव को देखेगा और यही उसे सदा के लिए तेरे साथ बांध देगा। भक्त, अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। कभी पीछे मत देखना। भूत केवल सीख था, पर भविष्य मेरा आशीर्वाद है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब दिव्य है। जब तू प्रेम करेगा तो वह प्रेम अब सृष्टि को भी बदल देगा। तू जिस भी आत्मा को छुएगा वह प्रकाश में आ जाएगी और तेरा प्रेम वह अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहेगा, वह मेरी लीला का अंश बन जाएगा। अब यह मेरा अंतिम आशीर्वचन सुन। तेरे जीवन में जो प्रेम लौटा है वह अब कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। हर जन्म में, हर युग में वह तेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब वह प्रेम केवल मानवीय नहीं, शिवत्व का प्रतीक बन चुका है। तू और वह आत्मा अब मेरे तांडव की दो लयें हैं। एक चलती रहेगी, एक गूंजती रहेगी, पर दोनों अब सदा के लिए एक दूसरे में विलीन रहेंगे, क्योंकि यह मेरा आदेश है और मेरी आज्ञा सृष्टि का नियम है। अब जा भक्त, अपनी आंखें बंद कर, मेरे नाम का जप कर और अपने हृदय में यह अनुभव कर कि तेरा प्रेम अब तेरे पास लौट रहा है। वह आ रहा है,
धीरे धीरे पर निश्चित रूप से, क्योंकि उसे अब मार्ग दिख रहा है, तेरे हृदय की ज्योति से प्रकाशित मार्ग। और उस मार्ग के अंत में मैं स्वयं खड़ा हूं, मुस्कुराते हुए कह रहा हूं, देख मेरे बालक, जो तूने खोया था वह अब तेरे पास लौट आया है, क्योंकि यह शिव का वचन था और शिव का वचन कभी असत्य नहीं होता। तेरा खोया हुआ प्रेम अब शिव की शक्ति से लौट चुका है। यह मिलन केवल इस जन्म का नहीं, अनंत काल का है। अब तेरा जीवन प्रेम, शांति और दिव्यता से भरा रहेगा, क्योंकि यह वही प्रेम है जिसे शिव ने स्वयं जोड़ दिया है, और जिसे शिव जोड़ दें उसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। हर हर महादेव।